तो सबसे पहला सवाल आपके सामने एचसीएफ का है, बता दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया। तो बोला गया सर ये संख्या और ये संख्या का महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए, एचसीएफ ज्ञात करिए। अब देखिए जब भी मेरे भाई ऐसे फॉर्मेट में हो यहाँ पर और ये -1 दोनों जगह पे दिया हो, मतलब एक संख्या हो उसका अलग पावर, फिर संख्या हो फिर उसका अलग पावर, यहाँ पे -1 दोनों जगह फॉर्मेट सेम हो, तो ऐसे केस में जो हम आंसर लिखते हैं वो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो हमारे आंसर में भी 5 होगा। पावर में 35 है, पावर में 84 है, तो पावर में यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ होगा कितने का, तो 35 का, और कितने का मेरे भाई यहाँ पर, तो 84 का। उसके बाद में -1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। मतलब हमें अपने फॉर्मेट को सेम रखना है, अपने अस्तित्व को नहीं बदलना है, बस ये वाली बात है। अब आप लोग एक बात बताइए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो संख्या बड़ी से बड़ी जो दोनों को काट पाए। कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट पा रही है, तो 7, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे और ये हमारा आंसर होगा। मतलब असल में इन सवालों में यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पावर दोनों लोगों से कॉमन ले सकते हैं, तो हम इतने पावर कॉमन ले सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा, तो डी होगा। बाकी क्लास को अटेंड करने का जो नियम है वो मेरे भाई बड़ा सिंपल और साधारण सा है कि सवाल चाहे कोई भी हो, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। गलत आए सही आए फर्क नहीं पड़ता है, आंसर देंगे तो मन लगा रहेगा, सेशन में रिदम बना रहेगा और लगेगा कि आप गणित सीख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। ये मेरे भाई जीएस की क्लास नहीं है जहां पर चीजें आपको रटनी है, ये मैथ्स की क्लास है जहां पर आपको आंसर दे करके ये बताना है कि आप लोग वहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल, ये हमारी एक श्रृंखला दी गई है और बोला गया है इसमें सभी पदों का योगफल कितना होगा। अब अगर इस श्रृंखला को आप देखेंगे तो पहला पद जो है वो मेरे भाई -50 है, दूसरा हमारा -45 है, फिर हमारा -40 है, और ऐसे ही करके ये जो हमारा सीरीज है वो चल रहा है, और लास्ट में ये जो सीरीज है वो 60 65 70 हो गया। 60 65 70 का मतलब यहाँ पर मेरे भाई ऐसे हुआ होगा, फिर 40 आया होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस कम होते 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 बीच में 0 आया होगा, फिर 0 के बाद में 5 10 15 फिर 40 हुआ होगा, फिर यहाँ पर ये 45 हुआ होगा, फिर उसके बाद में मेरे भाई 50 हुआ होगा, और तब जाकर के मेरे भाई जो है यहाँ 55 आया होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 60 आया होगा, फिर उसके बाद में यहाँ 65 आया होगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 70 आया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सीरीज है वो हमारी इतनी गई है। अब अगर इस पूरे का उत्तर हम बताएं तो क्या होगा, सबको जोड़ना है। अरे टेंशन ही मत लो, क्यों, क्योंकि -50 +50 को खा जाएगा, -45 इसको खा जाएगा, -40 इसको खा जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां से लेकर के यहां तक के सारे टर्म का मेरे भाई क्या कहानी हो जाएगा, एकदम शून्य के बराबर। सब एक दूसरे को यहां पर जो है वो मेरे भाई ओवरटेक कर जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर जो आंसर आएगा वो मेरे भाई यहां पर कितना आएगा, तो इनका आंसर आएगा, सब लोगों को जोड़ दो, सब लोगों को जोड़ने से बेहतर है, सब लोगों को जोड़ने से बेहतर है इनके औसत निकाल करके, और एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या इनसे गुना कर दो। औसत क्या होता है, बीच वाले का आधा, 60 और 65 का आधा कितना होता है, 62.5, और 62.5 का कितना गुना कर दो, तो 4 गुना, ये हमारा 250 के बराबर आ जाएगा। और सही उत्तर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। हमने सबको अलग अलग नहीं जोड़ा है भाई, ये एग्जाम का मेथड नहीं होता है। स्मार्ट अप्रोच हमारा क्या होता है, 4 संख्याएं हैं, सारी की सारी एपी में है, तो बीच का औसत निकालिए, जो भी आ रहा है उसको नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दीजिए, खेल खत्म। फटाफट चलो आ जाओ तीसरे नंबर सवाल जो कि एमटीएस में पूछा गया, इसका आंसर बता दो। देखते हैं मेरे भाई कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। आंसर नहीं रुकना चाहिए भाई, आंसर नहीं रुकना चाहिए किसी भी कंडीशन में। आंसर बताओ क्या बोला गया है। तो कहा गया कि मनी इज डबल्ड इन अ बैंक अकाउंट इन 7 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट व्हाट टाइम, ठीक है, व्हाट टाइम इन ईयर इज नीडेड टू मेक एन अमाउंट 8 टाइम्स इन द बैंक। यानी आसान भाषा में बोलें तो अगर किसी पैसे को मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पर मेरे भाई निवेश किया है, ठीक है, तो ये पैसा अपने आप का, ये पैसा अपने आप का जो डबल है 2p हो जाता है, डबल हो जाता है, और वो भी कितने सालों में हो जाता है, 7 सालों में हो जाता है। तो यही पैसा मेरे भाई अपने आप का 8 गुना जो है ये हमारा कितने सालों में हो जाएगा। अब इस बात को समझने के काफ़ी सारे तरीके हैं कि सर अगर डबल हो रहा है यहाँ पर 7 सालों में, डबल हो रहा है 7 सालों में, तो 8 गुना होगा कितने सालों में, कैसे समझोगे इस बात को। मैंने कहा सर 2 तरीके हम आपको सिखाते हैं, आप दोनों में से जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। हम बोलेंगे देखो पी नाम का पैसा, ये मेरा भाई तरीका नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 है। ये पैसा जब अपने आप का डबल होगा तो 2p हो जाएगा, फिर ये अपने आप का डबल होगा तो ये 4p हो जाएगा, और फिर 4 अपने आप का जब डबल होगा तो मेरे भाई 8p हो जाएगा। पहला डबल होने में 7 साल लगे, अगला डबल होने में 7 साल लगा, अगला डबल होने में 7 साल लगा, तो 7 7 14 7 21, यानी 21 सालों में पूरा का पूरा जो पैसा है वो यहाँ पर 1 से लेकर के 8 बन जाएगा, यानी अपने 8 गुना हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। तो पहला डबल होने में 7 साल, अगला डबल होने में 7 साल, अगला डबल होने में 7 साल,
अब उसके बाद में हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर मेथड नंबर 2 हो गया। अब मेथड नंबर 2 में हम यहाँ पर क्या करते हैं वो देखो, एक तरफ हम यहाँ टाइम्स लिखते हैं और दूसरी तरफ मेरे भाई हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ ईयर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पैसा है वो डबल हो रहा है और कितने सालों में हो रहा है, तो 7 सालों में। अब मुझे पैसे को 8 गुना बनाना है। 8 जो होता है वो 2 का पावर 3 होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो पावर में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, तो बोलोगे गुरुजी पावर में जो है 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो जितने में पावर से मल्टीप्लाई होता है उतने में यहाँ पर जो है वो हम समय से मल्टीप्लाई, पावर 3 गुना हुआ तो यहाँ पर जो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो एक ही सवाल को करने के यहाँ पर जो है वो दो तरीके आपके पास थे और आप दोनों में किसी भी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सवाल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मतलब ये पूरे के पूरे CHSL 2023 का सबसे बढ़िया सवाल माना जाता है और इस क्वेश्चन को अभी हम करवाएंगे कुछ देर में, जब आप लोगों की बढ़िया से वार्म अप हो जाएगी। अभी करा देंगे तो आप लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद आराम से सब्र करने के बाद में उस सवाल को कराएंगे। मतलब ना सिर्फ मेरे भाई इस शिफ्ट का बल्कि पूरे CHSL 2023 का ये सबसे बेहतरीन सवाल है, ये मान करके चलना। कराएंगे आराम से, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आइए मेरे भाई, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। यहां पर जल्दी से बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हमारा कितना होगा। जल्दी से 1 सेकंड में आप इसका उत्तर दे सकते हो और मुझे नहीं लग रहा यहां पर मेरी जरूरत भी है। इस क्लास को अटेंड कर रहा हर बच्चा जो है, चाहे ट्री को थोड़ी पड़ी या ज्यादा पड़ी फर्क नहीं पड़ता, उत्तर सारे के सारे लोग दे देंगे। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, ठीक है। आइए मेरे भाई यहां पर आंसर दीजिए। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये देखिए, ठीक है, कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, तो कोसेक क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा cos स्क्वायर x हो गया और नीचे में यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर मेरे भाई sin स्क्वायर x और इंटू कितना हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहां ये बात बोलेंगे सर cosec क्यूब x हो गया, cos अपॉन sin हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा cot स्क्वायर x हो गया और यहां पर 1 अपॉन sin हमारा कितना हो गया, तो 1 अपॉन sin हमारा cosec x हो गया। क्या भाई दोनों जगह पर cos x है तो cos x नहीं निकाल सकते, बोलना जरा। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी निकाल लेंगे। अगर cos x निकाल दिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, cosec स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, तो cot स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 को cosec x के साथ में गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, cosec x आएगा। पता है कि नहीं मिश्रा जी, sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर को घटाते हैं तो 1 आता है और cosec स्क्वायर में से cotec स्क्वायर को घटाते हैं तो 1 आता है। यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे cosec x को 1 के साथ में गुना करो, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर आएगा। बस आप मेरे भाई जैसे भी पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ो, लेकिन ये सेशन जरूर अटेंड करो यहाँ पर, क्योंकि आपको पूरा का पूरा रिवीजन करने का एकमात्र मौका इसी क्लास में मिलता है। साल भर कोई ना कोई सीरीज चल रही होती है जिसमें कुछ ना कुछ पढ़ाया ही जा रहा होता है, लेकिन उन बच्चों का कभी भला नहीं हो पाता जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट और वो रिवीजन करना चाहते हैं, जो 4000-5000 सवाल नहीं करना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर की किताब से बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, वो मेरे भाई उनके लिए सबसे बेस्ट सेशन यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या बोला गया है। और सर्टेन नंबर ऑफ मेन, सर्टेन नंबर ऑफ मेन का मतलब मान लो x लोग हैं, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 50 दिनों में। यानी अगर हम बात करें तो x लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर किसी कार्य को 50 दिनों में किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ देयर वर 15 men मोर द वर्क वुड फिनिश इन 10 days लेस। अगर लोग 15 दिन ज्यादा, लोग मेरे भाई कितने होंगे, ज्यादा होंगे, लोग यहाँ पर क्या होंगे, 15 ज्यादा होंगे, यानी x की जगह x प्लस 15 लोग होंगे, तो काम जो है वो इससे 10 दिन कम में खत्म हुआ होगा। तो 50 की जगह कितने में हुआ होगा, तो 40 में हुआ होगा। तो बताओ यहाँ पर x का मान कितना है। हमने कहा वाह सर बहुत बढ़िया बात है, ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो 5x और ये हमारा हो जाएगा 4x जमा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x में से 4x गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 हो जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। काहे चिंता कर रहे हो, कर रहे हैं अटेंड प्रैक्टिस सेट, पक्का 50 में 50 आएंगे मैथ्स में, ये गारंटी है। समझ गए बात को लेकर के, चिंता नहीं करना है। सी फॉर क्या होता है, चिंता नहीं करना है। ठीक है, आज ये अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, अलजेब्रा का ये सवाल है, प्रश्न संख्या 7। धुआं धुआं कर देंगे आप लोग, मुझे पता है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए भैया, ठीक है ना। इतना रील वील आप लोग लाइक करते रहते हैं, यहाँ पर टीचर आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है, आपके ज्ञान में थोड़ा सा और ऐड कर रहा है, तो वहां पर तो बिल्कुल लाइक करना आपका बनता है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ कर रहे हैं। क्या कहा गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2√2 दी गई है और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया क्या होगा। बहुत ही सरल भाई यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ पर एक बात बताओ, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है, हमसे इसका मान पूछा है। तो पहली बात भैया इसको तोड़ते हैं, और इसको कैसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए x का पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 6, ठीक है ना भाई। इसको यहाँ पर जब तोड़ोगे ना तो ये दो संख्याओं में टूटेगा, और किस में टूटेगा, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब में, और यहाँ पर ये मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब में। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये टूटेगा a प्लस बी, और यहाँ पर इंटू मेरे भाई किस में, तो a माइनस बी में। यहाँ पे यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब में और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब में हम इसमें तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किस में टूटता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी में टूटता है ना मेरे भाई। यहाँ पर कल के दिन अगर मान लीजिए 4 पावर हो यहाँ पर, तो 4 में यहाँ पर 2 पावर प्लस में होंगे मेरे भाई यहाँ पे, और 2 पावर किस में होंगे, तो मेरे भाई माइनस में होंगे। समझ गए। तो आज इसके पास में 6 पावर है, 3 प्लस में और 3 किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि सर अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया है तो हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालें। सर जी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए, आपको अगर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, और अगर आपके सामने x प्लस वन अपॉन एक्स दिया है, तो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू को अगर आप n मानते हो, तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी n क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। n क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। यानी अगर आप बात करोगे तो n का क्यूब मतलब इसका क्यूब, 2 का क्यूब 8 और रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2, तो 8 इंटू 2 मेरे भाई 16 रूट 2 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब यहाँ पर 6 रूट 2, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 10 रूट 2। ये कितना हो जाएगा, 10 रूट 2। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी कितना, तो 10 रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हम इसे गुना करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या कह रखा है कि किसी भी सीरीज में अगर प्लस का मान दिया है तो माइनस कैसे निकालते हैं। कोई भी सीरीज है, कैसी भी सीरीज है, अगर हमारे सामने प्लस का मान दिया है तो हम माइनस कैसे निकालते हैं। याद करो एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान मेरे भाई n दिया गया है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कैसे निकालोगे, एन स्क्वायर माइनस 4 का क्या करोगे, रूट करोगे। एन स्क्वायर माइनस 4 का मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो रूट करोगे। तो यानी अगर प्लस का मान दिया गया है और माइनस का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर इसके स्क्वायर में से 4 घटाएंगे। 10 का स्क्वायर 100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 200, और 200 में से 4 घटा देंगे। तो बेसिकली हमारा जो ये सवाल है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये 196 का जो रूट होता है वो 14 होता है। 14 दही के 140 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो इतने शॉर्ट में आप भांज सकते थे इसको, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन वो तब जब आपको बेसिक्स इसके पता हो, जब आपको इसकी चीज़ें पता हो। अगर आपको इसकी चीज़ें नहीं पता है तो बड़ी कठिनाई में मेरे भाई चीज़ें आपके लिए हो जाने वाली हैं। आप इस बात को मान करके चलिए। जैसे पावर 6 था तो उसको तोड़ देना था, पावर 3 जो है वो डायरेक्टली आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर n माना होता है तो n क्यू माइनस 3n से ये आ चुका है। और अगर जो भी पावर प्लस में आता है उसको यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसके स्क्वायर में से 4 घटा करके रूट लगा देते हैं, ये हो जाता है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया, फटाफट यहाँ पर जल्दी से उत्तर दीजिए, रुकना किसी को नहीं है। आंसर दीजिए मेरे भाई, कितना बोला गया है फटाफट यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 88। अगर ये 10 अंकों की संख्या है और ये 88 से कट जाती है तो x और y को जोड़ने पर कितना आएगा। ये 88 अपने आप में मेरे भाई 88 तो नहीं बना, कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा इसको 88 बनाने में। तो अगर ये 88 बना है तो किन किन लोगों से बना, यहां पर आप ये देखो तो बोलोगे सर देखिए जो भी संख्या का विभाजकता का नियम लाना होता है ना उसको हम 2 को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। तो असल में जो ये हमारा 88 है ना, ये 88 हमारा टूटा है 8 में टूटा है और किस में टूटा है 11 में। अगर 8 के जब नियम की बात आती है इसका मतलब आखिरी के 3 अंक हो जाता है। तो 8 के नियम की बात आती है तो यहाँ पर जो है हम 8 का नियम लगाते हैं, रूल 8। ठीक है, अब 8 का नियम लगा रहे हैं यानी आखिरी के 3 अंक। ये आखिरी के 3 अंक जो है हमारे यहाँ पर y24, इसको हम लोग 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम y को 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर कहीं तो बोला नहीं। ठीक है, लिस्ट वैल्यू बोला है और लिस्ट वैल्यू बोला है तो y की वैल्यू 0 रखी जा सकती है, क्योंकि जब आप 0 रखोगे तो ये 24 हमारी 8 से कट जाएगी, और जब ये कट जाएगी तो मेरे भाई बहुत बढ़िया बात है, मौज है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया यहाँ पर कि y का मान कितना है, तो 0 है। यानी 8 के नियम से यहाँ पर y का मान निकला। अब 11 का जब नियम लगाएंगे तो वहां से x का मान निकलेगा। ठीक है, 2 नियम से दोनों के मान निकलने वाले हैं। अब 11 का नियम क्या कहता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोलेंगे 7 हो गया 8 हो गया, सर 0 हो गया x हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 0 हो गया 2 हो गया 4 हो गया।
ऑड प्लेसेस का सम में से इवन प्लेसेस के सम को कम कर दीजिए तो आपका यहाँ पर 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यही हमारा 11 का नियम कहता है। तो चलो जरा जोड़ने निकलते हैं। 7 + 0 + 5 + 3 + 2 तो कितना होगा? 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 17। फिर से रिपीट यहाँ पर 12 12 3 15, 15 2 17। उसके बाद में यहाँ पर जो है इन लोगों का सम मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4, उसके बाद में 3 7, 7 के बाद में 8 15। तो यहाँ पर मेरे भाई ये 17 है और यहाँ पर ये 15 + x है। इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात बताओ, 17 में से कितना घटाओगे कि 0 आएगा? तो 17 में से 17 घटाएंगे तो अभी तो 0 आएगा। उस 17 में ये 15 है तो इसका मतलब इसका मान कितना है? 2 है। इसका मान कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 2 है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर 17 में से 17 घटाने पर 0 आता है। ये पूरी वैल्यू 17 है, उसमें ये 15 है तो इसका मतलब ये 2 होगा। क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे x + y का मान पूछा है। x का मान 2, y का मान 0, 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजय देवरकोंडा। बहुत अच्छा, मतलब एकदम फिल्म स्टार हैं भाई साहब। मूवी देखिए आप उनकी, गीता गोविंदम, कितना अच्छा मूवी है बताइए। प्यार और आशिकी के बारे में आपको इतना ज्ञान हो जाएगा जितना आपने मिश्रा जी जो है कल्पना नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एमटीएस का सवाल ये पूछा गया है और यहाँ पर सवाल में मेरे भाई क्या बोला गया है जरा देखिए। कहा गया द इनकम ऑफ PQ एंड R आर इन द रेशियो ऑफ 9 15 एंड 10 और उनका सेविंग का जो अनुपात है वो 10 15 और 12 में है। अगर R जो है यहाँ पर 60% अपने इनकम का निवेश करता है तो बता दीजिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ PQ एंड R। ये भी कोई सवाल है? एकदम छोटू मोटू सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर बताओ, हल्का सवाल, कौन नहीं कर सकता इसको यहाँ पे? ठीक है, आराम से मेरे भाई जो है यहाँ कर सकते हैं। मिश्रा जी आप भी कर सकते हैं, आपकी मैडम भी कर सकती हैं। बात मानिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, प्रयत्न करके तो देखो। आप लोग भी कर सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात, 3 लोगों के बारे में कहा गया। कौन है? तो PQR है। अब उसके बाद में यहाँ पर इनके आय के अनुपात में बोला गया कितना कितना कमाते हैं, तो 9 हो गया, 15 हो गया और उसके बाद में 10 हो गया। उसके बाद में सेविंग के बारे में बोला गया। भैया इनकम में से खर्चा निकालोगे तब तो जाकर के सेविंग करोगे। अभी थोड़ा बहुत सेविंग कर भी लेते होगे, शादी के बाद में होगा? नहीं होगा। अपना खर्चा और उसका खर्चा सब हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर अगर वो समझदार निकली तो हो सकता है सेविंग करवा दे, नहीं निकली तो बस गई भैंस पानी में। फिर कमाने पे फोकस करो, बचाने पे नहीं, ठीक है। मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, शादी के बाद मेरे भी काम आएगा, हो सकता है। तो ये जो है हमारा इनकम का रेशियो है। उसके बाद में सेविंग का रेशियो कितना है मेरे भाई? यहाँ पर तो 10 हो गया, 15 हो गया और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 12 हो गया। समझ गए बात को लेकर के? क्वेश्चन में ये बोला है कि आर जो है वो कितना % खर्चा कर रहा है, तो 60% जो है यहाँ पर खर्चा कर रहा है। पढ़ लो भाई, आर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। यहाँ पर फिर उसके खर्चे का अनुपात कितना होगा बताते हैं यहाँ पे, समझिए सर। असल में यहाँ पर क्या है ना, ये एक अपने रेशियो में है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आप यहाँ पर जो है अगर बेसिक से जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये बोल दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या बोल दोगे पता है? आप इसको एक काम करो, 9x 15x और 10x बोल दो। 9x 15x और 10x बोल दो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 9x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15x और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10x। और ये जो है अपने अनुपात में है तो 10 15 और 12 का, तो 10 15 और 12 का है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 10y, उसके बाद में ये 15y और उसके बाद में यहाँ पर ये 12y, ठीक है। अब प्रैक्टिकली समझो ना मेरी बात को लेकर के। वो इंसान 60% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? कितना बचा है? 40%। यानी आप ये कह सकते हैं इसी का ये 40% है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बताइए? तो आप यहाँ पर ये बोलना पसंद करेंगे कि सर 10x का जो है वो 40% ही हमारा किसके बराबर में है? तो 10x का 40% ही जो गुरुजी है वो हमारा 12y के बराबर में है। और बोलना पड़ेगा आपको ये बात, जाहिर सी बात है ना यार। कोई इंसान 60% खर्च करता है तो 40% बचाता है, यानी अपने इनकम का ये 40% बचा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा इंसान है, यहाँ पर इतना % बचा भी लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है यार, आप बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से काटोगे तो 3, मतलब यहाँ पर x जो हो जाएगा वो किसके बराबर में? 3y के। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि इसको ऐसे समझो, मैं तो बोलूंगा इसको थोड़ा सा और जो है एक कदम बढ़ा करके समझो। x को भाई साहब यहीं रहने दो, आप वो y को नीचे बुला लो तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/1। इससे क्या होगा? उनके वैल्यू को रखने में मदद मिलेगी। और जब आप उनके वैल्यू को रखोगे तो अब उनकी वैल्यू कैसे परिवर्तित हो जाएगी? अगर चाहते हो यहीं खिचड़ी बना दे तो यहीं बना देंगे, और चाहते हो सर अलग लिख दे तो अलग लिख देंगे। तो मेरे भाई हम अलग ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये इनकम है, ये खर्चा है और ये दोस्त हमारा सेविंग है। अगर हम इनकम की बात करते हैं, x की वैल्यू 3 है तो 9 × 3 यानी ये कितना कमा रहा था? 27। 15 × 3 ये कितना कमा रहा था? 45। और 10 × ये कितना कमा रहा था? 10। y का मान 1 है, ये बचा रहा था कितना? तो 10। ये बचा रहा था 15, ये बचा रहा था 12। अब यार ये कैसे पॉसिबल हो गया? हमने 10 × 3 इसको 30 नहीं बनाया, यही गलती थी, कर दिया मेरे भाई यहाँ पर। मतलब 3 ×
3 गुना और 3 गुना, और ये 1 गुना हो गया। अब उसके बाद में खर्चा निकाल लेना। ये भैया 27 कमा रहे हैं और यहाँ 10 बचा ले रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है ये। तो 27 में से 10 कमा दो मेरे भाई, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 45 में से 15 निकाल दो तो तुम्हारा 30 हो जाएगा। 30 में से 12 निकाल दो तो 18 हो जाएगा। और यहीं क्या हो जाएगा इनका यहाँ पर अनुपात 17 30 18, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, कभी आओ यहाँ पर चाय पानी देने और पूछो यहाँ पर की जो है तैयारी कैसी चल रही है। यहीं पर हम लोग जो है फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बोलते नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि कभी यहाँ पर जो है हाल चाल हमारा पूछ लिया करिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप कहाँ कहाँ हमारा चले जाते हैं बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ पर छोटी सी बात है, इनकम दिया गया था, सेविंग दिया गया था, उसके आधार पर जो है हमने सजा लिया इसको और उसके बाद में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक छोटा सा सवाल सीजल मेंस का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। इस सवाल में यहाँ पर जो है बड़ा छोटा सा बात बोला गया है कि अगर ये संख्या और ये संख्या इसके बराबर में है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। काफ़ी लोग यहाँ पर आइंस्टाइन और रामानुजन बनने की कोशिश करते हैं और जब वो ऐसा बनते हैं वहीं पर वो अपने पेपर और सिलेक्शन दोनों से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर उचित नहीं था। याद रखिएगा, जब आप सवालों को अपने घर पर बना रहे हैं तब जो मर्जी उसके साथ में करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपका वो एक नंबर नहीं होगा, वो 1 साल में बदल सकता है। वो क्या पता 1 नंबर से आपका कट ऑफ छूट सकता है, क्या पता जो सिलेक्शन इस साल में होना था, आप डिपार्टमेंट में बैठने वाले थे मेरे भाई, वो हो सकता है कि आपको 1 साल आपके मंजिल से दूर कर दे और पूरी इतिहास पूरी कहानी बदल करके रख देगा आपका। तो यहाँ पर सवालों में फोकस करो, सीधा ऑप्शन उठा करके रखो। भैया कौन सी ऐसी दो संख्या जोड़ने पे 17 आ जाए, 9 और 8, और 9 के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूब, x का मान 3 y का मान 2, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बात खत्म। दूसरे को क्यों वेरीफाई कर रहे हो, बाकी अगर ज़्यादा इच्छा है तुम्हारी तो कर लो वेरीफाई। मैं तो सीधा बोलता हूँ ऑप्शन डाल के सॉल्व करो। किसी ने ऑप्शन नंबर 1 रखा, 2 हो गया और यहाँ पर 27 हो गया, 27 और 2 मेरे भाई 29 होता है, 17 कब होता है, ये ऑप्शन गलत है। वैसे ही रख लो, वो ऑप्शन गलत है, वैसे ही रख लो, वो ऑप्शन गलत है। तो मतलब मेरे कहने का था खुद का दिमाग कम लगा करके ऑप्शन इस्तेमाल करते, फायदे में रहते। समझ गए। आज वो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जल्दी से आंसर बता दो मेरे भाई, एकदम लल्लू सा सवाल आपके सामने है। सर वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग, अगर आप मेरे से कुछ भी सीख रहे हैं ना, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने दिल से अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, लाइक करना मत भूलिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि देखो ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर जो है AB और यहाँ पर जो AC है वो 6 के बराबर में है। तो ये AB हो गया 6 के बराबर में, ये भी हमारा 6 के बराबर में है, ये मान हमारा 30 है। तो यहाँ पर जो मीडियन है AD इसका मान कितना होगा। पूरे सवाल में कहीं पर भी ये बोला गया है कि यहाँ कोई 90 बन रहा है, नहीं बोला गया ना, मैं बताता हूँ 90 बोला गया है। कैसे बोला गया है, आपको सर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी सम द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर इसकी दोनों भुजा बराबर होती है तो जो इसकी माध्यिका होती है वो यहाँ पर 90 बनाती है और इन्हें बराबर बराबर भागों में काटती भी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मीडियन है मतलब 90 बनाएगा और इसको बराबर बराबर भागों में मेरे भाई काटेगा भी। अब भाई साहब यार देख लो ना यहाँ पर, सर आप यहाँ पर समझ लीजिए ना बात को लेकर के, ये 30 डिग्री दिया गया है सर आपको, और किसका मान पूछा गया है, तो यहाँ पर A से लेकर के D तक का मान पूछा गया है। साइन थीटा लगा लो, ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा, यानी AD अपॉन में कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 है, AD हमें पता नहीं है, AC का मान हमारा 6 है, 2 से काटेंगे 3 बार में तो AD का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, खेल खत्म। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो B फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के। तो छोटू सा सवाल था, 90 डिग्री बना करके राइट एंगल ट्रायंगल घोषित कर देना था और उसके आधार पर अपना उत्तर दे देना था। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर सवाल, छोटा मोटा यहाँ पर CHSL का, और वो भी किसके ऊपर में, क्षेत्रमिति के ऊपर में। जल्दी से आंसर दीजिए भैया। यहाँ पर क्या बोला गया सवाल में, कहा गया द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4, यानी यहाँ पर कोई जो है घनाभ है और उसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना मान आ रहा है, तो मेरे भाई 4 आ रहा है। लेंथ इज 3 टाइम दैट ऑफ ब्रेथ, ये जो लंबाई है ये चौड़ाई का कितना गुना है, तो यहाँ पर ये 3 गुना है। लंबाई मेरे भाई चौड़ाई का 3 गुना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये 3 गुना है तो इसका मतलब ये 3x और ये कितना है, x है। फिलहाल यहीं पर रोक लो अपने आप को कि सर लंबाई इसका 3 गुना है तो x है तो 3x है, यानी 3x और 1x मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये 3x है और ये हमारा x है और ये बराबर हो जाएगा 4 के, तो 4x का मान हमारा 4 के बराबर, तो x का मान हमारा 1 और x का मान 1, तो इसीलिए लंबाई जो हमने 3x माना था वो 3 हो जाएगा और चौड़ाई जो यहाँ पर हमने 1x माना था वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x मान करके भी करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ये बच्चों वाली कहानी है भाई। एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताओ, ये सब लिखना जरूरी है यहाँ पर, समझदार नहीं हो क्या यार। यहीं पर सोच लेते सर यहाँ लंबाई इसकी 3 गुना होगी, तो यानी अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3, और दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 होगा और ये 1 होगा, बस बात खत्म यहाँ पे।
तो लंबाई चौड़ाई हमारा यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत की बात। अब क्वेश्चन में आगे यहाँ पर क्या बोला है, तो बोला गया यहाँ पर इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए जो हाइट हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो हाइट जो है इसके सम का आधा है, 4 का आधा कितना है, 2 है। तो कहा गया व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो यहाँ पर कितना होता है, 2 इंटू एल बी जमा बी एच जमा एल एच होता है ना यहाँ पे। तो बस बात खत्म। एल बी का मतलब गुना करो लेंथ और ब्रेथ को, 3 हो जाएगा। बी एच का मतलब मेरे भाई 1 को 2 के साथ में गुना करो। एल एच का मतलब मेरे भाई 3 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 6 कर लो। 6 3 9 2 11 का डबल मेरे भाई 22। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी फॉर कल से बॉर्नवीटा पियेंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे याद आ जाता है यार बॉर्नवीटा का। ठीक है, कैसे एकदम आदमी जो है चुरा चुरा के खाता था और 4 डंडा पड़ता था, तो फिर वापस जो है भूल जाता था कि खाना भी है। समय का भी बड़ा खेल है मेरे भाई। ठीक है, जो बचपन में चीज़ें इंसान चुरा के खाता था, आज सामने रखी हो तो खाने का वक्त नहीं है, ये वाली बात है। होता है। आइए चलिए यहाँ पर इस सवाल को हम लोग देखते हैं और अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। यार पता है इतना मजा आता है ना मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने में, एकदम ऐसा लगता है ना ये अपना परिवार है। दिल खोल के जो बातें करनी है आप कर सकते हैं, जो आपको कहना है आप कह सकते हैं, जो जानना है आपको जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई एक कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं होता, कोई बंदिशें नहीं होती हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई इन बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, तो सच बताऊं तो एप्लीकेशन से कई गुना ज़्यादा मज़ा मुझे यूट्यूब पर आता है पढ़ाने में, हर जगह से कई गुना ज़्यादा आता है मेरे भाई। तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे। ऐसे ही बढ़िया से पढ़ाई करो मेरे भाई, जरूर सिलेक्शन होगा आप लोगों का। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। तो इस सवाल में यहाँ पर बोला गया है कि अमन फाउंड द एवरेज ऑफ ए फ्यू टर्म टू बी 40, मतलब कुछ लोगों का उसने औसत निकाला और वो कितना निकल करके आया, 40 निकल करके आया। लेकिन गलती से उसने 17 को यहाँ पर 71 रीड कर लिया था, जिसके कारण उसका औसत हमारा इतना यूनिट बढ़ गया। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारा कितना होगा। मैंने हमेशा यहाँ पर कहा है गलती है तो सुधार भी लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। मतलब आप एक तरीके से समझिए, आपको जोड़ना कितना था, तो आपने मेरे भाई 17 जोड़ना था और आपने यहाँ पर जोड़ कितना दिया, 71। तो भैया फालतू जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है बताओ, तो कितना फालतू जोड़ा है। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो आ जाएगा सर यहाँ पर जो है 54 आ जाएगा। यानी आपने कितना फालतू जोड़ दिया, तो 54 जोड़ दिया। ठीक है, एक संख्या पर जो प्रभाव पड़ा है वो 2.7 का, तो n संख्याओं पर जो प्रभाव पड़ा होगा वो किसके बराबर में होगा, 54 के। कहने का मतलब यहाँ पर इसके जगह पर ये जोड़ दिया तो कितना फालतू जोड़ दिया, 54। एक संख्या पर इतना फालतू है तो n संख्याओं पर इतना फालतू होगा। इसको हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 27 से 2 बार में काट देंगे, 2 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। बस बात खत्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, समझ में बात आ गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 देखो जल्दी से फटाफट। यहाँ पे रफ्तार बनती रहनी चाहिए सर। देखिए आप लोग मेरे से भी तेजी में आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे और स्पीड बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आ जाओ जल्दी से इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही हल्का सवाल है, ए प्लस बी का मान पूछा है, तो कम मारना नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। बताओ, तो आप यहाँ बोलोगे सर इतना हल्का सवाल है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करिए ना। अभी तो यहाँ पर जो है चैंपियंस बैच में सर्ट्स एंड डिसेस पढ़ा रहे हैं, रेशनलाइजेशन करना सिखाए हैं। करो मेरे भाई यहाँ पर रेशनलाइजेशन। क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए ये संख्या है, नीचे जो भी दिया गया होता है ना उसके अपोजिट साइन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो नीचे अगर प्लस दिया है ना तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई जो है माइनस के साथ में कर लीजिए। किसके साथ में कर लीजिए, तो सर माइनस के साथ में सर कर लीजिए। मानिए हमारी बात को, कर तो लीजिए एक बार माइनस के साथ में। 5 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 15। 5 हमारा इसके साथ में हो जाएगा 10√3। उसके बाद में यहाँ पर 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12√3। ठीक है, उसके बाद में 4 इंटू 2 हमारा देखो 4 इंटू 2 8 है, √3 इंटू √3 है। 8 इंटू 3 हमारा मेरे भाई हो जाएगा 24 यहाँ पे। अब उसके बाद में a प्लस बी को a माइनस बी के साथ में गुना करना है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 दूनी 4 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 15 में से 24 चला गया सर, माइनस का 9 आ जाएगा। और -2 में ये चला गया मेरे भाई, तो ये 2√3 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, तो भैया नीचे हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना बाद में इसको a माइनस बी अपॉन √3 बोला गया है। सब हम लोग कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये संख्या जब इसको डिवाइड करेगी तो माइनस से माइनस खत्म, और ये इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। और जब ये इसे डिवाइड करेगा ना तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरे भाई। और ये अगर इस प्रकार से हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो एक कदम आपको और करना होगा, वो ये कि √3 से जब आप इसे काटोगे तो √3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा, √3। अब आप इसको कंपेयर कर लो जिससे करना है, a माइनस बी अपॉन √3 से कंपेयर कर लो। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे a हो गया, माइनस हो गया, b हो गया, √3 हो गया।
देखो किसके जगह पर कौन बैठा है, तो यहाँ ए के जगह पर 3 बैठा है, इसका मतलब ए का मान कितना है, तो 3 है। माइनस के जगह पर माइनस है, √3 के जगह पर √3 है, इसका मतलब बी का मान कितना है, तो 2 है, यानी बी का मान मेरे भाई 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। सैनी सभी कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू। ठीक है ना, तो सिंपल सा हमारा ये सवाल था जहां पर हमें ये दिया गया था, रेशनलाइजेशन हमें मारना था, रेशनलाइजेशन मारने के बाद में ये वैल्यू लानी थी, लाने के बाद में कंपेयर करना था और ए और बी का मान निकाल करके जोड़ बता देना था। आ जाओ यहाँ पर ये सवाल, ठीक है, ये सवाल हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर फंस जाएं, ठीक है, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कराएंगे बिल्कुल लास्ट में। 2 क्वेश्चन यहाँ पर रखा है मैंने, 4 नंबर 15 नंबर, जो कि एकदम लास्ट में होगा, ठीक है, ताकि आपको तब समझ में भी आ पाए, नहीं तो पता चले यहाँ शुरू में ही जो है ऊपर ऊपर चला गया, पूरे सेशन में हवा हवाई हो, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आज ये मेरे भाई 16 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया है। एपी और एक्यू जो है वो 2 टेंजेंट हैं। पढ़िए तो जरा ज्यामिति का ये सवाल। ज्यामिति देख करके डरना नहीं होता है, उल्टा उससे भिड़ना होता है। तुम डरा सको जितना तुम्हें डराना है, हम करके बताएंगे तुम्हें यहाँ पर क्या तुम्हारी औकात, क्या तुम्हारी मिसाल है। बढ़िया से बना करके देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर में यार, क्या है देखो, सिंपल सा यही तो बोला गया कि एक आपके पास में क्या है, तो यहाँ पर सर्कल है। एपी और एक्यू इसके 2 टेंजेंट है जो कि ओ सेंटर के साथ में है। तो यहाँ पर बोल दिया गया सर, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया मेरे भाई एपी और यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्यू। तो एपी और एक्यू इसके 2 टेंजेंट है। पी ए क्यू का मान हमारा 64 है, तो अगर इसकी वैल्यू हमारे मेरे भाई 64 है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में बोला गया है ओ क्यू पी। ओ क्यू पी का मतलब यहाँ पर ये मान। दोस्तों हमेशा याद रखना, ये वाला एंगल जो होता है ना, वो कभी भी इसका आधा होता है, तो यानी 64 का आधा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें कभी भी याद रखना, यहाँ पर इसका जो कोण बनेगा हमेशा इसका क्या बनेगा, आधा बनेगा। फिक्स है मेरे भाई यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आने के पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें। जिस रिकॉर्डेड बैच की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, जिस रिकॉर्डेड बैच ने मेरे भाई भारत में लगभग हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर डिपार्टमेंट में मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपर्स बनाए, काफ़ी सारे इंस्पेक्टर्स बनाए। आज वो रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को बहुत ही शानदार ऑफर के साथ में 699 के जगह पे 499 मिल रहा है। 200 रुपये का इसके ऊपर में ज़बरदस्त डिस्काउंट है, ठीक है। और ये दिवाली ऑफर चल रहा है अभी आप, तो आज इस बैच में अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप अभी मेरे भाई यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाइए और जा करके इसके अंदर में एनरोलमेंट ले लीजिए। सबसे अच्छी बात मैं दोस्तों आपको बताता हूं, इस बैच की सबसे अच्छी खास बात है, आप यहां पर एक बार देखो कितने शानदार तरीके से इस बैच के अंदर में एक एक चीज मेरे भाई पढ़ाई गई है। मतलब एकदम शानदार का मतलब जानते हैं, एक एक सिंगल पॉइंट यहां पर आपको बताया गया है और कहीं पर मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो ये एक एक चीज, सब अगर रिकॉर्डेड बैच में जैसे सबसे पहले आप जाओगे, देखो एक इसका अपना प्राइवेट डाउट ग्रुप है जहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जहां पर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आपको गाइड करेंगे। कोई भी चैप्टर आप देख लो, जैसे यहाँ पर पहले तो देख लो ये सारे चैप्टर्स बहुत ही तरीके से पहले से पढ़ा दिए गए हैं, तो कोई भी बच्चा अपना रेलवे या किसी भी परीक्षा के लिए अगर बहुत फास्ट वे में सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। आप किसी भी चैप्टर की बात कर लो, जैसे मानो यहाँ पर परसेंटेज की ही अगर आप बात कर लो, तो परसेंटेज में ही जाकर के देखोगे ना दोस्त यहाँ पर, तो देखो कुल मिलाकर के मेरे भाई 15 से 20 क्लासेस के करीब में मिलेंगी, जहां पर एक एक टाइप को बहुत ही तरीके से बताया गया है। तो जितने हमारे भाइयों का एनटीपीसी का परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है, अगर वो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने अंदाज में करना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं, तो आप यहां पर जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। बढ़िया से पढ़ाई करिए सर, जिस तरीके से आप चाहते हैं वो करिए। मिक्स प्रैक्टिस करना, यूट्यूब जिंदाबाद है। एकदम बेसिक से पढ़ना है तो रिकॉर्डेड या लाइव से आप जिससे चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आनंद लीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कब, कल रात के 8:30 में, ठीक है। सेशन कैसे लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।